अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं जो है ना आज एक आपके लिए न्यू बिगनर्स के लिए वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर ना ठीक है मैं सिर्फ आपको तीन चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपकी इन तीन चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो जाती है ना ठीक है, तो आपकी बेसिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके बाद लूप्स और उसके बाद फंक्शंस। ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है जैसे भी। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें होती है ना, ये हर लैंग्वेज के ऊपर सेम होती हैं। जो सी मर्जी आप लैंग्वेज उठा के देख लें, इन तीन चीज़ों का सिंटैक्स जो है ना हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हम ना सी प्लस प्लस के अंदर समझेंगे ये तीन चीज़ें। ठीक हो गया, तो सी प्लस प्लस जो है ना उसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, आपको 12th स्टैंडर्ड में 12वीं क्लास में आपको यही पढ़ाई जाती है ज़्यादातर सी प्लस प्लस, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं ना तो आपके लिए आसान हो जाता है हर लैंग्वेज के ऊपर काम करना। ठीक हो गया, तो वियर यहाँ पे जो मैं टूल यूज़ करूँगा वो डेव सी प्लस प्लस है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है सी प्लस प्लस के लिए। ठीक है, आजकल कॉमनली यही यूज़ होता है, जो बिगनर्स हैं वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, समझने के लिए ये आपने अगर डाउनलोड करना है ना तो मैं आपको इसका लिंक नीचे दे दूँगा। ठीक है, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ना आ जाएंगे एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ से आपने फ्री में डाउनलोड कर लेना है, ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको आपको परचेज़ करने की नहीं ज़रूरत होती, ये फ्री में आपके पास जो है ना अवेलेबल है सी प्लस प्लस की कोडिंग के लिए। ठीक हो गया, इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपने सिर्फ इंस्टॉलिंग पे लगा के उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई जो है ना इंस्टॉल करने के लिए इसका कोई मतलब कि मुश्किल चीज़ नहीं है, ये कोई भी एक बिगनर बंदा इंस्टॉल कर सकता है। उसके बाद आप जब ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अंदर जो है ना ये जो चीज़ आपने लाइब्रेरीज याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो मतलब कि ना जिनके अंदर हमारी प्री कोडिंग हुई होती है। ठीक है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, उनके अंदर ना हमारी कोडिंग वगैरह हुई होती है तो हम उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ये लाइब्रेरीज वगैरह के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ ना तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी चल जाएगी, इसके ऊपर एक अलग पूरी वीडियो बन सकती है। तो हम अभी ये मतलब कि जो चीज़ें हैं इनके जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो बिगनर्स को थोड़ी सी मतलब कि नहीं समझ आ सकती इतनी जल्दी, तो वो हम अभी नहीं देखेंगे। हम अभी वही चीज़ें देखेंगे जिसके साथ आप जो है ना अपनी एक इनिशियल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हम सिर्फ वही, उनमें तीन चीज़ें हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक लूप और एक फंक्शन। ये तीनों चीज़ों को हम अपनी इन सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो आपने ये याद रख लेनी है ये चीज़ें, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। ठीक है, ये आपका एक मेन फंक्शन है, यहाँ से आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, ये जो है ना ये तीन चार लाइनें ये आपने याद कर लेनी है, रट लेनी है। ठीक है ना, आप बिगनर है ना तो आपके लिए ये सिर्फ याद करने के लिए काफ़ी है, समझने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे तो ये आपके मतलब कि यहाँ पे आपकी जो है ना कोडिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, ये आपने हर प्रोग्राम में अपने यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, तो चार तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स को हम कवर करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, कि ये किस तरह से वर्किंग करती हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना इफ़ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो इफ़ स्टेटमेंट को देखने के लिए ना हम यहाँ पे ना एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों का पता होगा कि डाटा टाइप्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे डाटा की टाइप बताती है कि हमारा डाटा हम किस तरह का इसमें एंटर करने लगे हैं, स्टोर करने लगे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में एक जो है रैम जो होती है ना हमारी, उसके अंदर एक स्पेस को एलोकेट कर देता है। ठीक है ना, ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये वेरिएबल जो होता है इसके अंदर हम अपना डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना ये डाटा टाइप, ये इसकी जो वेरिएबल में हम जो डाटा स्टोर करने लगे ना उसकी टाइप को बताती है कि हम कौन सा किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना हो ना तो उसके लिए सी आउट की कमांड यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी जो ये स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप और ये फंक्शन, इनको इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही होता है। ठीक है, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है एंटर वैल्यू। ठीक हो गया, और उसके बाद ये एंड लाइन, ये जो है ना ये एंड लाइन, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, कि एक लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन पे चल जाए। उसके बाद ये सेमीकोलन, इसके लिए कि ये जो है ना क्या नाम है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये आपने सेव कर लेना है, इसका कोई भी नाम रख लें,
ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ से आपने इसको रन करना है, ठीक है। ये देखें स्क्रीन पे शो हो गया एंटर वैल्यू, ठीक है। ये जो सी आउट होता है ना, ये स्क्रीन पे कुछ भी शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सिन, ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जो यूज़ होता है ना, उसे हम कहते हैं सिन, ठीक है ना। ये यूज़र से वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये उसके आगे हमने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है, जो हमने वेरिएबल अब यहाँ पे डिक्लेयर किया था। इस स्टेटमेंट को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था और ये हमने यूज़र से यहाँ पे उसमें वैल्यू ले ली, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है, ठीक हो गया। अभी हमने आगे कोई काम नहीं किया ना, अभी हमने सिर्फ यूज़र से वैल्यू लेके उस ए के वेरिएबल में स्टोर करवा ली। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, इफ़ ए, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ए इक्वल 10, ठीक है। अगर ए इक्वल 10 हो तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए, सी आउट योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 10, ठीक हो गया। ये देखें, ये अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन बना ली कि अगर यूज़र 10 एंटर करेगा ना, तो ठीक है, तो स्क्रीन पे शो होगा योर वैल्यू इज़ 10, ठीक है। इसी तरह से ये हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद ये लाइन ब्रेक, उसके बाद ये हमने टर्मिनेटर लगाया है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, ये हमने कंडीशन लिखने, ये जो होता है ना, ये सिंबल, ये होता है असाइनमेंट क्या नाम है, इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। C++ के अंदर इक्वल ऑपरेटर ये होता है, ठीक है ना, डबल इक्वल, इसको हम कहते हैं इक्वल ऑपरेटर। जब कंडीशन के अंदर हम कोई चीज़ इक्वल करेंगे ना, तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर सिंगल इक्वल हमने नहीं यूज़ करना, जो एक पहले होता था ये वाला, ये नहीं, हमने डबल इक्वल यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। तो अब हम जो है क्या नाम है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते हैं, ये देखें योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 10, ये हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। ये देखें, अगर यूज़र कोई कुछ और एंटर करता तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, ये देखें ये 11, अब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो वियर इस तरह से जो है ना, ये इफ़ स्टेटमेंट काम करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेटमेंट आती है वो है इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स का ये मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए ना, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, यूज़र 10 ना एंटर करे, तो एल्स में कुछ और प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के फॉल्स होने की सूरत में, ठीक है। ये कंडीशन है ना हमारी, अगर कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, ये पैरेंथेसिस, इन्हें हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ये जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट योर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये अब हमने एक कंडीशन बना ली, ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें, अब यूज़र अगर कुछ और वैल्यू एंटर करता है तो ये देखें यहाँ पे योर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। इस तरह से ये जो है ना क्या नाम है स्टेटमेंट काम करती है, इफ़ एल्स, ठीक है। एक इफ़ होती है और एक इफ़ एल्स होती है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस तरह से काम करते हैं। ये इफ़ एल्स, अगर ये वैल्यू, ये जो है कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे आ गया यूज़र और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ये इस तरह से काम हुआ। बेसिकली ये जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है ना, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर सबसे पहले ये मेन फंक्शन जो होता है ना, इसको ढूंढता है C++ में, जहाँ पर भी मेन फंक्शन हो ना, उस फंक्शन को प्रिंट करता है, ठीक है ना, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस के अंदर आके ये हमने एक डाटा टाइप बनाई, ठीक है, इंट नाम की। उसके बाद उसमें एक वेरिएबल बना दिया ए, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद ये टर्मिनेटर, फिर सी आउट किया हमने, ठीक है। एंटर वैल्यू हमने यूज़र से पूछ लिया, जो भी हमने यूज़र से स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो ना, वो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। इसको एंडल कर दी, ये लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फिर यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए हम सिन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके आगे वेरिएबल लिख दिया, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको हमने क्लोज कर दिया ये टर्मिनेटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, इफ़ ए इक्वल 10, अगर ए 10 के इक्वल हो तो इसके अंदर आ जाए ये कंडीशन, अगर ट्रू हो, ठीक है, तो इसके अंदर आके ये स्क्रीन पे प्रिंट करा दे योर सी आउट योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 10, ठीक है। और अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कोई और कंडीशन होती है, कोई कुछ और वैल्यू एंटर हो जाती है, तो ये एल्स में आ जाता है, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में ये यूज़र जो है क्या नाम है, यूज़र को ये शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो दो बेसिक चीज़ें ये आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना देखेंगे कि इफ़ एल्स इफ़ क्या होती है, और स्विच स्टेटमेंट जो दो रहती है हमारी स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उनको देखेंगे कि वो क्या होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।